इन्वेस्टिंग कर रहे हो लेकिन पोर्टफोलियो को भगाने वाला स्टॉक नहीं मिला ना, इस साल पैसा स्टॉक में नहीं बल्कि सेक्टर्स में बनेगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर बुल रन में ना एक पैटर्न होता है। जो सेक्टर्स अर्ली स्टेज पर होते हैं ना, वही नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो और नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स के लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हो, तो आज मैं आपको टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगी जहां गवर्नमेंट और बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किन सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी, किन कारणों से आएगी और एज एन इन्वेस्टर्स हमको क्या चेकआउट करना चाहिए। सो अगर इस साल आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 1 पे है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 2026 के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है, मेनली गवर्नमेंट के मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन 12 लाख करोड़ प्लस के आसपास है, जिसमें रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट, इन पर भारी मात्रा में स्पेंडिंग हो रही है। प्राइवेट सेक्टर के पिक्स भी धीरे धीरे रिवाइज हो रहा है, जो कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। नाउ एज एन इन्वेस्टर आपको ऑर्डर बुक ग्रोथ, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स, सीमेंट स्टील डिमांड और एग्जीक्यूशन स्पीड ट्रैक करना चाहिए। ये सेक्टर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेस बन सकता है, स्पेशली जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और अर्बनाइजेशन साइकिल एक्सेलरेट करेगा। नाउ सेक्टर नंबर 2, इंडिया की पावर डिमांड हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इतनी ज्यादा जो पावर डिमांड है वो आने वाले टाइम में 270 प्लस गीगावाट क्रॉस कर सकती है। सो एज एन इन्वेस्टर आपको पावर डिमांड ग्रोथ, रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैरिफ चेंजेस और डेट लेवल पर ध्यान देना चाहिए। नाउ सेक्टर नंबर 3, ग्लोबल कंपनीज क्या कर रही हैं? चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, एंड गेस व्हाट, उनका नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया बन सकता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। गवर्नमेंट की PLI स्कीम, चाइना +1 स्ट्रेटेजी और ग्लोबल सप्लाई चेन की शिफ्ट की वजह से अब ऐसे में पता है इंडिया का एम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स को GDP का 25% तक लेकर जाना, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों ग्रो करेंगे। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, डिफेंस और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर्स में बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है। एज एन इन्वेस्टर्स आपको एक्सपोर्ट डेटा, कैपेसिटी एक्सपेंशन, PLI इंसेंटिव, ऑर्डर बुक और मार्जिन ट्रेंड ट्रैक करना चाहिए। नाउ द सेक्टर 4, हर बुल रन के पीछे एक सेक्टर होता है जो साइलेंटली सबको फंड करता है, फाइनेंशियल सेक्टर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बूम करेगा तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ किस सेक्टर में आएगी? ऑफ कोर्स बैंक, NBFCs या फिनटेक प्लेयर्स में, क्योंकि इकोनॉमी में केपेक्स साइकिल, कंजम्पशन और बिजनेस एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है? बैंक्स और NBFCs को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल लोन से स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है? लोन बुक्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सो एज एन इन्वेस्टर आपको क्रेडिट ग्रोथ, NPA लेवल, कासा रेशियो, इंटरेस्ट रेट ट्रेंड और लोन डिमांड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर यूजुअली लॉन्ग टर्म बुल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्टर की तरफ। उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है मेरा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लेकर आऊँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो जेनेरिक मेडिसिन के लिए जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तेजी से, और इंडिया ऑलरेडी एक फार्मा हब है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड, जेनेरिक मेडिसिन और ड्रग्स की वजह से स्पेशली एक्सपैंड हो रहा है। और पता है क्या, 2030 तक ये इंडस्ट्री साइज सिग्निफिकेंटली ग्रो होने की संभावना है। और तो और डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है ड्यू टू राइजिंग इंश्योरेंस कवरेज, एजिंग पॉपुलेशन और लाइफस्टाइल डिजीज। ऐसे में हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और फार्मा कंपनीज, इन सबको स्ट्रक्चरल डिमांड मिल रही है। और तो और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या लगता है, आपको US FDA अप्रूवल, एक्सपोर्ट ग्रोथ, R&D पाइपलाइन, मार्जिन ट्रेंड और डोमेस्टिक डिमांड को चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज ये सेक्टर डिफेंसिव भी है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल भी प्रोवाइड करते हैं, एंड स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट में। तो ये थे 5 पावरफुल सेक्टर्स जो आपको जरूर देखना चाहिए। नाउ पर्सनली अगर मुझे कोई सेक्टर 5 साल के लिए चूज करना हो ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉम्बो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्लोबल शिफ्ट, तीनों एक साथ आ रहे हैं। नाउ एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, अगर SIP कर रहे हो तो सेक्टर लीडर में करो, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को अक्रॉस 3 to 4 सेक्टर्स। अपना ओरिजिन बिल्कुल क्लियर रखो लॉन्ग टर्म के लिए, और हाँ, हाइप जरूर अवॉइड करना। अगर आपको इन सेक्टर्स में या किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप न्यू हो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।